चलिए, तो आज से हम लोग सेमेस्टर 1 का जो हमारा थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, जैसे कि एक फ़्लो कह सकते हैं, वो इस वजह से क्योंकि थोड़ा सा कैमरा वगैरह का इशू था। अब हालांकि सारा चीज़ फिक्स कर लिया गया है और अब से जो क्लासेस होगा, क्लासेस का जो टाइमिंग है सेम 1 का, वो हम लोग रखे हुए हैं MWF, ठीक है, और संडे। MWF और संडे ये टाइमिंग जो होगा आपका 10 बजे से क्लास चलेगा सेम 1 का ऑनर्स पेपर का, ठीक है। थोड़ा सा इससे पहले डिस्टर्बेंस था, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, वो जो कैमरा का इशू था इस वजह से, है ना। अब से जो क्लासेस होगा वो रेगुलर होगा। और अभी तक हम लोग जो पढ़े थे, जहाँ तक पढ़े थे, हालांकि सिलेबस थोड़ा सा धीरे चल रहा है, इस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेना है। हम लोग इस चीज़ को बहुत जल्द ही एकदम मतलब ये फ्लो में ले आएंगे, क्लियर। अभी थोड़ा सा क्या हो रहा है कि सेम 2 का जो है एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। अभी वो लोग 1 से 2 में गए हैं, मतलब सिर्फ 1 से 1.5 महीने में उन लोगों का 2 पेपर होता है, तो कंप्लीट कराना है। फिर सेम 4 का भी दिसंबर में एग्जाम होगा, तो उधर भी थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग व्यस्त हैं। तो अभी जो होगा MWF में क्लासेस चलेगा आपका 1 से 1.5 घंटा क्लास चलेगा रोज, है ना, इस डे में। और उसके बाद जैसे ही ये सेम 2 यहाँ से दिसंबर से निकलता है, 15 से 20 दिसंबर तक ये खत्म कर लेंगे हम सेम 2 को। उसके बाद जो क्लासेस होगा, जरूरत पड़ा तो रेगुलर करेंगे हम लोग सेम 1 को, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल अभी एक स्टूडेंट का डाउट था कि 13 नंबर जो एग्जाम्पल्स का 13 नंबर है डिमॉवर्स थ्योरम से, इसको देखते हैं और उसके बाद इस चैप्टर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्लियर। तो आपका भी अगर डाउट्स है, अगर जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं, तो वे लोग भी पूछ सकते हैं, ताकि हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर पाए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये भले आपको लग रहा है कि एक ही मतलब फर्स्ट चैप्टर में इतना सारा क्लास दे रहे हैं, इतना सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो इस चीज़ को हम लोग इस चीज़ को स्किप करेंगे, ये सारा जो क्वेश्चन है वो स्किप करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन खुद से नहीं कर पा रहे तो ये चीज़ हम लोग करवाएंगे, क्योंकि सिर्फ इसी से एक क्वेश्चन जब फिक्स है आपका एग्जाम में कि एक क्वेश्चन आना ही है, तब हम लोग इस चीज़ को मिस नहीं कर सकते हैं, क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले सचिन आप ये बताइए, ये जो एग्जाम्पल नंबर 13 है, शायद एक स्टूडेंट का ये डाउट्स है ना, तो ये बताइए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ 1 + x टू द पावर n, ध्यान रखना है कि मेरा x और n भले आपको दिख रहा होगा सेम, लेकिन है नहीं जी सर। इस चीज़ को n को चलिए थोड़ा सा हम और डिफरेंट कर देते हैं, n ऐसे है, ठीक है। इफ 1 + x टू द पावर n इज इक्वल टू p0 + p1x + p2x² + p3x³ + ... pnx टू द पावर n, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, ये दिया हुआ इसका वैल्यू इतना है, हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट p0 - p2 + p4। देखिए ध्यान से कि यहाँ पे किस तरीके का सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, क्या एक मतलब यहाँ पे रूल है। देखिए, तो p0, फिर p2 आया, 4 आया, फिर क्या आएगा, 6 आएगा, फिर 8 आएगा, समझ रहे बात। लेकिन ध्यान रखना, पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। इसको ना हम ऐसे नहीं, ये डॉट डॉट करते हैं, डॉट 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 आगे चलते जा रहा है। आपको एक बात पता है आप लोगों को, ये जो डॉट डॉट है ना, वो हमेशा ऐसा नहीं करते कि जैसे और डॉट डॉट करना है तो आप 3-4 डॉट दे दिए, ऐसा नहीं, 3 डॉट हमेशा 3 डॉट ही देते हैं। तो वही चीज़ ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। 3 डॉट दिए हैं, यहाँ पे भी क्या है भाई, 3 डॉट है, ठीक है बात। तो क्या हमें प्रूफ करना है कि p0 - p2 + p4 - डॉट डॉट डॉट, फिर इस तरीके से ये चीज़ों का प्रूफ करना है। अब उसके बाद जब p1 वाला सीक्वेंस, p1 वाला जब सीरीज लेंगे, p1 p2 p3 होना चाहिए यहाँ पे ना, p1 - p3 हो गया, देखिए तो जी। हाँ, p1 - p3 + p5, फिर क्या होगा -p7। इस तरीके से जब ये जो सीरीज आएगा, इसका जो वैल्यू होगा 2 टू द पावर n/2, ये चीज़ होगा sin nπ/4, क्लियर। तो आप खुद सोच कर देखिए कि इसमें हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आपके पास आता है तो क्या अप्रोच होना चाहिए, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर ध्यान देंगे कि आपको जो प्रूफ करना है उसमें कॉस का यूज़ किया गया है, फिर एक में साइन का यूज़ किया गया, इसके 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में। तो आप थोड़ा सा आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यहाँ पे अगर हम डिमॉवर्स अप्लाई कर दें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 + x, अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं कि 1 + x एक्चुअल में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 2, तो 2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है। क्यों, क्योंकि कुछ नहीं है तो क्या है, I0, समझ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो जो हमारे पास 1 + x है, इस चीज़ को आप क्या समझ सकते हैं कि वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट कर दें किस में, इमेजिनरी नंबर, डिमॉवर्स फॉर्म में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को a + ib को हमने सीखा था किस तरीके से डिमॉवर्स में कन्वर्ट करते थे, सीखा था हमने स्टार्टिंग क्लास में। तो ये चीज़ थोड़ा सा गैप हो गया है, इस वजह से हम थोड़ा सा रिकॉल जरूर करेंगे कि a + ib जो होता था कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको डिमॉवर्स में कन्वर्ट करने के लिए a को r cos थीटा, b को इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट को r sin थीटा हम लोग पुट करते थे इमेजिनरी पार्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से वो डिमॉवर्स में चला जाएगा। फिर डिमॉवर्स जैसे ही आ गया तो कॉस और साइन आ गया, आप समझ पा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन आखिर होगा कैसे, ये p1 फिर -p2 फिर +p4, ये कहाँ से आएगा वैल्यू। तो आप सोच कर देखिए कि अगर आप x के जगह पे एक बार i पुट कर दीजिए, तब क्या चेंजेस आना है।
हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अपना उसमें कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम ये चीज प्रूव कर पाए। ठीक है, तो देखिए अगर हम x को थोड़ी देर के लिए i पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बना। चूंकि आपको पता है कि अगर इक्वेशन कहीं पे है तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड सेम चीज कर सकते हैं। मान लीजिए इधर x की जगह पे i पुट करें तो इधर भी i पुट करना होगा, इक्वेशन बैलेंस रहेगा। इधर मान लीजिए 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड, इक्वेशन बैलेंस रहेगा। तो हम क्या करें, अगर x की जगह पे i पुट कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आएगा, इधर क्या हो जाएगा अपना 1 प्लस आई टू द पावर n होगा, और इधर क्या हो जाएगा p नॉट, फिर i p1, फिर यहाँ माइनस p2। कुछ समझ में आया क्या बोले हम? देखिए तो जाएगा वैल्यू जरा बताइए तो p1 p नॉट फिर प्लस p1i प्लस p2i स्क्वायर। नहीं, डायरेक्ट हम बता रहे हैं ना, माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, देखिए -1 तो डायरेक्ट क्या लिखे माइनस p2, फिर यहाँ पे p3i, हाँ वेरी गुड, प्लस p4 माइनस p3i। ठीक है, समझ में आया बात? प्लस p4 प्लस p5i। p4 क्यों, यहाँ पे i टू द पावर 4 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे होता x टू द पावर 4 है p4 के जगह पे, p4 के साथ x टू द पावर 4 था तो यहाँ पे i का पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 1 है, समझ में आ रहा? इसके बाद क्या आएगा माइनस i p5। जी सर, समझ में आ रहा बात? क्लियर? तो ये चीज आ रहा वैल्यू। अगर इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे तो देखिए तो क्या होगा, अभी हम लोग क्वेश्चन के बाद प्लस होगा सर, p4 प्लस अच्छा हाँ प्लस क्यों होगा जी, देखिए अच्छा हाँ बिल्कुल, यहाँ हम लोग माइनस नहीं कर रहे, i टू द पावर होगा 5 इंटू p5 यही ना, तो i टू द पावर 5 मतलब i का पावर 4 करेंगे तब तो प्लस 1 और एक i बचा तो इसकी क्या होगा प्लस i p5 यही होगा जी, फिर माइनस होगा, फिर माइनस, इस तरीके से आगे वैल्यूज चलेगा। क्लियर? ये चीज हम रफली समझा रहे हैं कि हम लोग अगर x इक्वल टू आई पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब इसको भी थोड़ा सा हम लोग कर ले, लेकिन सबसे बड़ी बात है सर x का वैल्यू i क्यों पुट करेंगे? हाँ ये ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए हम लोग को क्या प्रूफ करना है, p नॉट माइनस p2 प्लस p4 इस तरीके से। अब आपको पता है कि जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर में रहेगा नहीं हमारा नंबर तब तक आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डी मॉर्गन्स फॉर्म में। जी तो इस नंबर्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए x की जगह पे i पुट कर रहे हैं। समझ में आया बात? कॉम्प्लेक्स, अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर i हमारा RHS पुट कर रहा है तो LHS भी पुट करना होगा, इक्वेशन बैलेंस रहेगा जी, ठीक, इसलिए हम लोग x इक्वल टू आई पुट कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो इसलिए हम लोग आई पुट किए। क्यों? मेरा मेन टारगेट था कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करवाएं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट किए और कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग डी मॉर्गन्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आया? क्यों पुट किए, आप रीजन मिला? अच्छा, अब ये x इक्वल टू आई पुट के तो ऐसा मिला, इसमें थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए तो i वाला टर्म से एक साइड हो जाएगा, तो बचा क्या भाई p नॉट फिर माइनस p2 प्लस p4 फिर इस तरीके से माइनस, इस तरीके से डॉट डॉट जाएगा अपना माइनस होगा सर। हाँ, क्योंकि इसके बाद देखिए तो प्लस माइनस फिर p6 होगा यहाँ पे, समझ पा रहे हैं? और i वाला क्या है भाई, प्लस i कॉमन कर लीजिए आप, तो बचा क्या अंदर p1 यहाँ बचा माइनस p3 फिर प्लस p5, सिर्फ i को हम कॉमन कर चुके हैं। फिर इस तरीके से बात समझ में आ रहा? अगर आप ध्यान दीजिए तो ये क्या है भाई, 1 प्लस आई टू द पावर n का वैल्यू आ गया। ये देखिए, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, एग्जांपल्स में तो दिया हुआ है, आप डायरेक्ट देख एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, रीजन मिला? हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट किया और कॉम्प्लेक्स हमें प्रूफ ऐसा करना था। अगर प्रूफ नहीं करना रहता, अगर ये चीज प्रूफ नहीं करना रहता तब पता क्या करते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं 1 प्लस एक्स को r cos थीटा मान लेते हैं और जो जीरो अपना है उसको r sin थीटा मान लेते हैं। समझ में आया? ये भी हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर के ही फॉर्म में है, 1 प्लस एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, प्लस 0i। समझ आ रहा बात? लेकिन हमें ऐसा प्रूफ करना, ध्यान दीजिए p नॉट माइनस p2 प्लस p4 आ रहा है क्या? जी सर। अगर अब हम इसको डी मॉर्गन्स में कन्वर्ट कर दें, फिर ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमारा देख पा रहे आ रहा है। समझ पा रहे? स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करेंगे सबसे पहले? तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए जल्दी फास्ट थोड़ा सा बताएंगे आप क्या क्या समझ रहे हैं और क्या हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, बताइए। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू आई, किस में? तो क्या लिखेंगे? पुटिंग x इक्वल टू आई एंड x इक्वल टू माइनस आई सक्सेसिवली इन द गिवन सीरीज वी गेट x इक्वल टू आई एंड x इक्वल टू माइनस आई सक्सेसिवली इन द गिवन सीरीज इन द गिवन
सीरीज सक्सेसिवली, है ना, क्या वी गेट, क्या मिलेगा जी हमें, देखिए तो डायरेक्ट हम लिखते हैं, हाँ डायरेक्ट हम लिखते हैं क्योंकि अभी हम समझा चुके हैं, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। देखिए तो हमें मिलेगा 1 + i टू द पावर n, इसका जो वैल्यू हम डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट लिखे क्या, ओके सर लिख सकते हैं, p0 माइनस p2 प्लस, अभी हम समझाएं भी, p4 और आगे इस तरीके से जाएगा ये, फिर प्लस i, आप लोग चाहे तो कॉपी में इसको लिख सकते हैं, हम अभी चूंकि समझा चुके हैं तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, p1 माइनस p5 p3 प्लस p5 माइनस डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आया, ये कब, जब i पुट कर रहे हैं, सिमिलरली या फिर लिख सकते एंड जब आप माइनस आई पुट करेंगे, 1 माइनस आई जब यहाँ पुट करेंगे तब जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, हम डायरेक्ट लिखे, अभी हम समझाए थे किस तरीके से कर रहे थे, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। चलिए तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, जब 1 माइनस आई का पावर n होगा तो p0 माइनस p2 ये हो जाएगा अपना p0 माइनस p2 प्लस p4 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये डॉट ना हमेशा इस तरीके से देते हैं हम लोग, ठीक है, और सिर्फ चेंजेस कहाँ आएगा पता है, यहाँ माइनस आई, बाकी सेम रहना है, ये आई का वैल्यू हम लोग -1 माइनस आई पुट, बिल्कुल, एक्स का वैल्यू हमने माइनस आई पुट किया, सिर्फ वहीं पर चेंजेस आएगा, बाकी ये अपना रिलेशन 1 2 मान सकते हैं, रिलेशन ए मान दीजिए, रिलेशन नंबर बी मान दीजिए, ठीक है। अब जरा सोचिए, आप खुद से सोच कर देखिए, हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था सिर्फ इसका वैल्यू एक बार, अगर आपको फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है तो आपको चाहिए सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए, p0 माइनस p2 प्लस p4, p0 माइनस p2 प्लस p4, सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए, ये एक्स्ट्रा वाला जो आ रहा था उसका नहीं चाहिए फर्स्ट पार्ट में। तो अब कैसे आएगा, सिर्फ इसका वैल्यू अगर लेना है तो कैसे आएगा, दोनों को जोड़ देंगे सर, वो कट जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए माइनस वाला प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल क्या बचेगा, सिर्फ ये टर्म्स बचेगा, हाँ। समझ पा रहे हैं, हाँ। तो हम लोग जोड़ क्यों रहे हैं ये भी समझ पा रहे हैं, हाँ। अच्छा अगर अब सेकंड पार्ट के अगर हम लोग बढ़ेंगे तो क्या चाहिए हमें, घटा दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, समझ में आ रहा बात, तो क्या लिखेंगे अब हम लोग, चलिए जल्दी से लिखना शुरू कीजिए आप लोग, कोई बात नहीं, चलिए लिखिए, रिलेशन 1 2 कर दिए, अब इसके बाद लिखिए एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग वी गेट, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग वी गेट, हाँ हाँ हाँ, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग दीज इक्वेशंस, या लिख दीजिए एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग रिलेशन ए एंड बी, रिलेशन ए एंड बी, इक्वेशन नहीं, समझ रहे हैं, यहाँ पे रिलेशन है, इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन और रिलेशन में क्या फर्क है पता है, देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू अगर 2x है तो ये क्या है, इक्वेशन है क्या, ये रिलेशन है, इक्वेशन कब होता है, इसमें कुछ वैल्यू पुट करके इसको निकाल देंगे तो ये रिलेशन हो जाएगा, मतलब कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 साइड्स हो वो इक्वेशन कहलाता है, ये इसमें 2 साइड्स नहीं है, इस फंक्शन का वैल्यू है ये, समझ में आ रहा बात, अगर यही चीज होता कि f ऑफ x इज इक्वल टू 0 तब यहाँ पे 2 साइड्स है, यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू ये वैल्यू है, इसी का वैल्यू है ये, या तो आप ये लिखिए या तो ये लिखिए, एक ही चीज है, तो ये एक्सप्रेशन है, सिर्फ रिलेशन कह सकते हो आप, ये चीज इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये इक्वेशन नहीं है, सिर्फ रिलेशन है, इसी चीज का तो वैल्यू है ये जी सर, समझ रहे बात, तो ये अपना रिलेशन है, तो क्या लिखे, नाउ एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग दीज रिलेशंस वी गेट क्या, चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं जी, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग समय ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये ट्रिग्नोमेट्री है तो समय तो जाता ही है, ठीक है, तो एकदम पेशेंस के साथ रखना है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत समय हम लोगों के पास, तो जब ऐड करेंगे ना तो ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना टाइम्स बचेगा, एक सेम चीज़ है फिर यही सेम चीज़ है, 2 टाइम्स बचेगा, तो वी गेट के बाद लिखे थे क्या भाई, 1 प्लस आई टू द पावर n प्लस 1 माइनस आई टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये वाला 2 टाइम्स बचेगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, p0 माइनस p2, p0 माइनस p2 प्लस p4 माइनस डॉट डॉट डॉट, रिलेशन नंबर 1 मान दीजिए इसको, और जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 माइनस आई टू द पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा अपना, अच्छा 11 बजे, चलिए ठीक है, इस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं जी, 2i हम दैट लिखते हैं, ठीक है, 2i p1 माइनस p3 प्लस p5 माइनस डॉट डॉट डॉट, रिलेशन नंबर 2 बना दिए, ठीक है।
अब देखिए हमें जो चाहिए था वो आ चुका है। अब सीधा सीधा हम लोग ये डी मॉर्गन ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो है टर्म्स, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ दिख रहा है जी, 1 + i 1 - ये सब कॉम्प्लेक्स में है। इसको जैसे डी मॉर्गन में चेंज करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। आइए ठीक है, लिखिए नाउ वी शैल सिंप्लीफाई, या डायरेक्ट लिख देंगे ना कि नाउ वी शैल सिंप्लीफाई द एबव रिजल्ट्स, नाउ वी शैल सिंप्लीफाई द एबव रिजल्ट्स। वी गेट क्या मिलेगा जी, देखिए तो, या सिंप्लीफाई द एबव रिजल्ट्स, बस पुट दैट इज जो आपके एबव रिजल्ट्स है वो क्या है 1 + i to the power n + 1 - i to the power n और माइनस, यही तो रिजल्ट है। कुछ समझे? पहले हम ये रिजल्ट को सिंप्लीफाई करना है, फिर माइनस वाला करना, तो दोनों एक साथ लिख देते हैं। अब देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम लोग, क्या कर देते हैं हम लोग, पुट कर देते हैं। क्या पुट 1 = क्या r cos थीटा, एंड फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 = यहाँ पे क्या r sin थीटा। 1 ही क्यों, क्योंकि 1 है सर, उसमें मल्टीप्लाई इमेजिनरी पार्ट जो है 1 है, तो क्या होगा, तो अब बताइए यहाँ से r का वैल्यू कितना आ गया, √2। समझ में आया ना, ये सब बता चुके हैं हम। थीटा का वैल्यू कितना आ गया, थीटा का वैल्यू π/4 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दे, 1/1 tan इनवर्स क्या था, tan थीटा बराबर b/a होता है। हाँ तो b/a मतलब a/a मतलब 1 आता है। 10 π/4 पुट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला लगाएंगे क्लास 12 का चैप्टर 2 से। मतलब यहाँ पे कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, सॉरी हम डायरेक्ट π/4 लिखना है ना, π/4, क्लियर। इसका डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। अब चलिए हम लोग क्या 1 बिकम्स 1 क्या बिकम करेगा, डायरेक्ट लिखे, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। 1 क्या, 1 जो आपका है 1 क्या बिकम करेगा, इस साइड क्या बनना है आपके पास, देखिए तो यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे तो 2 to the power, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं इस चीज़ को, सबसे पहले देखिए ना, या फिर लिखेंगे ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ही देते हैं। 1 + i का वैल्यू कितना होगा, देखिए तो r cos थीटा + i r sin थीटा, ठीक है। अगर उसमें n लगाएंगे तो इधर भी n होगा। अगर पावर n लगा दिए तो डायरेक्ट हम यहाँ पे n की जगह पे r cos n थीटा + i r कॉमन ले लीजिए सर। हाँ कर सकते हैं, चलिए हम कॉमन यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। r के पावर भी n हो जाएगा सर। क्योंकि पावर होल पे है ना। अगर ये आप नहीं करते हैं तो क्या पावर जब ओपन होगा तो इस पे आएगा। आप इस चीज़ को चाहें तो आप पहले भी कॉमन कर सकते हैं, समझ रहे बात, ये कैसे हुआ जी, क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो r का वैल्यू कितना है, √2 है तो हो जाएगा n/2, 2 का पावर n, मतलब क्या है r का वैल्यू है √2, मतलब क्या 2 का पावर हाफ 1/2, तो 2 का पावर 1/2 और पावर फिर n/2, मतलब फाइनली कितना होना है 2 का पावर n/2, और इधर क्या अपना होगा cos n, थीटा का वैल्यू कितना π/4, तो cos n π/4, n π/4 प्लस i sin n π/4, ये अपना क्या है एक रिजल्ट आया, ठीक है। तो सिर्फ 1 + i का पावर n जो है वो ये आ गया। हाँ यहाँ पे हम लोग कर लिया, जो भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा में मल्टीप्लाइड है, ठीक है। ये आप चाहें तो रिलेशन नंबर इसका 3 नाम दे सकते हैं। और इसके बाद क्या वैल्यू निकालेंगे हम लोग, अभी सिर्फ हम लोग किसको निकाले, इसको निकाले हैं अभी हम लोग। अब इसका वैल्यू निकालें 1 - i to the power n का, तो निकालेंगे नाउ, या फिर लिखिए सिंपलीफाई कर देते हैं सर। किसको सिंप्लीफाई करना है, इसी को सिंप्लीफाई तो है जी, 1 + i to the power n का वैल्यू निकालें, फिर अब 1 - i का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद रिलेशन 1 फिर जोड़ देंगे, फिर रिलेशन 2 से घटा देंगे, समझ आ रहा बात। चलिए तो आप निकालिए क्या 1 - i to the power n, 1 - i to the power n कितना आएगा वैल्यू, यहाँ पे r cos थीटा r sin थीटा डायरेक्ट करें हम लोग, तो r क्या हो जाएगा भाई, r कॉमन हो जाएगा। चलिए cos थीटा + i sin थीटा और पूरा टू द पावर n,
ये समझ में आया क्या? जी सर। अच्छा यहाँ पे माइनस होगा, देखिए कैसे किए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये r के ऊपर भी पावर आगे n, और आपको पता है कि ड्यूमावर्स माइनस में भी काम करता है, हमने सिखा रखा था इस चीज को। क्या लिखेंगे हम लोग? अब दोनों का ऐड करते हैं। cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। कैमरे में भी दिखना चाहिए ना, दिख रहा है कैमरे में ये सब? थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज का। चलिए अब r का वैल्यू है 2 और 2 का पावर 1/2 मतलब n/2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कितना? cos n π/4 माइनस आई साइन n π/4। ये अपना आ गया रिलेशन नंबर 4। देखिए हमें चाहिए था क्या? हमें चाहिए था ये वैल्यू, हमने निकाल लिया। हमें चाहिए था ये वैल्यू, हमने निकाल लिया। अब रिलेशन 1 कहता है कि दोनों को जोड़ दीजिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। रिलेशन 2 कहता है कि दोनों को घटाना है, तो पहले अब हम लोग क्या कहेंगे कि यूजिंग 3 एंड 4, मतलब इसका और इसका वैल्यू को यूज करके रिलेशन 1 क्या बिकम कर रहा है? तो यूजिंग 3 एंड 4 रिलेशन 1 बिकम्स, लिखिए हम रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। Using 3 and 4 relation 1 becomes, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। Using 3 and 4 relation 1 becomes, क्या आएगा देखिए तो? 1 plus I to the power n is equal to कितना आएगा वैल्यू? इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू कितना था? तो पुट पार्ट करेंगे तो आ जाएगा 2 का पावर rn। आपको पता है, एक बार अगर ध्यान देंगे, चूंकि हम यहाँ रफ कर चुके हैं, आप ध्यान देंगे इसका जो वैल्यू था वो क्या था? r टू द पावर n/2, फिर cos n/4 प्लस आई sin n/4, और इसमें माइनस था, जो i वाला पार्ट है इसमें माइनस था, तो माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 × 2 टू द पावर n/2, फिर क्या? cos n/4। सिर्फ यही बचेगा क्या? क्या कुछ बचेगा? एक r टू द पावर है तो r लिख दिया वैल्यू, यही बचेगा। तो अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हो आप? 2 का पावर n/2 + 1। हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहीं रहने देते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, ये आ गया, और ये चीज क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? रियल पार्ट है, समझ रहे बात? चलिए हम अब इसके बाद लिखना शुरू कीजिए। अब माइनस वाला करते हैं एक बार। माइनस वाला कितना आएगा? एंड, इसी चीज को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। एंड लिखिए, एंड 1 प्लस आई टू द पावर, इसको रिलेशन नंबर कितना मान दें? 5। अभी देखिए कंप्लीट हो गया, माइनस 1 माइनस आई टू द पावर n, इसका वैल्यू कितना आएगा? 2। ये आई वाला टर्म्स बचेगा यहाँ पे, समझ रहे हैं? क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो सिर्फ आई वाला टर्म्स बचेगा। 2i बचेगा, तो 2 इंटू जो टर्म्स था आपका 2 × n/2 साइन n π/4, ये रिलेशन नंबर 6। अब जरा ध्यान दीजिए आप, रिलेशन 1, 2 और 5, 6, 1, 2 और 5, 6। 1 में क्या था? 1 में इसका वैल्यू जो किसके इक्वल था? एक P0 P2 + P4। वेरी गुड। अब रिलेशन 1 कह रहा था कि इसका वैल्यू वो है, और रिलेशन 5 कह रहा था कि इसका वैल्यू ये है। इसका मतलब कि दोनों का RHS क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। अब रिलेशन 2 और रिलेशन जो आपका 6 है यहाँ पे, वो क्या कह रहा है? रिलेशन 2 कह रहा था कि इसका वैल्यू क्या है? P0 माइनस इस तरीके से कुछ है। रिलेशन 2 क्या कह रहा था जी? रिलेशन 2 कह रहा था कि P1 माइनस P3 प्लस P5 इस तरीके से है। तो वो रिलेशन आपका जो कह रहा था सर, ए और बी रिलेशन, तो उसके बारे में रिलेशन ए बी नहीं, ए बी, यस सर, ए बी का ही बात कीजिए, क्योंकि रिलेशन ए बी में ही है 2 P0 माइनस P2 प्लस P4 माइनस। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जी, रिलेशन 1 है। रिलेशन 1 में वैल्यू है आपका 1 प्लस आई टू द पावर n। वहाँ पे आप बुक अलग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जो बनाए हैं वो अलग बनाए थे। तो रिलेशन 1 कह रहा था कि 1 प्लस आई है, कौन है? हाँ बैठिए। रिलेशन 1 क्या कह रहा था? रिलेशन 1 अपना कह रहा था कि P0 क्या था भाई? 1 प्लस आई। देखिए रिलेशन 1 हम फिर से लिखते हैं, इसको रफ कर दिए हैं हम। फिर क्या था? प्लस 1 माइनस आयोटा टू द पावर n इज इक्वल टू, इसका वैल्यू था आपका 2 P0। हाँ वेरी गुड, 2 टाइम्स ऑफ
पी नॉट माइनस P2 प्लस P4 माइनस डॉट डॉट डॉट। ये था। अब जरा बताइए, ये रिलेशन नंबर 1 था, ठीक है। अब रिलेशन 1 कहता है कि इसका वैल्यू ये है और रिलेशन 5 क्या कहता है कि इसी टर्म्स का वैल्यू ये है। मतलब आप क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन 1 और रिलेशन 5 से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिंपल। हाँ, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, चूंकि बोर्ड पे रफ कर चुके हैं तो आप लोग इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम रिलेशन 1 and 2 फ्रॉम 1 and 5 वी हैव, क्या कह सकते हैं हम लोग कि ये जो आपका है ये डायरेक्ट पी नॉट माइनस P2 प्लस P4 माइनस डॉट डॉट डॉट, इसका जो वैल्यू है आपका क्या है, इस साइड में 2 टाइम्स था, जी सर। याद है। तो ये जो 2 होगा डिवाइड ओवर कहाँ चला जाएगा, इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा। फाइनली बचना है 2 to the power n/2 cos n पाई अपॉन 4। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड, प्रूफ हो गया सर। यही था ना। Yes, और फिर इसी तरीके से सिमिलरली फ्रॉम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली फ्रॉम 2 and 6 क्या था हमारे पास, इस साइड था आपके पास 2 आयोटा, है ना। यस सर। फिर क्या था P1 माइनस P3 प्लस P5 माइनस डॉट डॉट डॉट, इस साइड क्या होना था वैल्यू, एक था आपके पास 2 आयोटा 2 to the power n/2 साइन n पाई बाई 4, यही ना। 2 आयोटा टाइम यहाँ पे कैंसिल करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं दिखाएंगे कि हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग ये साइन यूज़ कर रहे हैं कि हम ये काट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये अपना होता है सेकंड पार्ट प्रूफ, क्लियर। तो टाइम कितना होगा देखिए, तो 11 बजे से वो सैम 4 का क्लास है, 10:30 ही, अच्छा हाँ टाइम तो है, ठीक है। फिर भी हम लोग इस क्लास को जो सैम होने वाला है आज भर यहीं पे हम लोग इसको स्टॉप करते हैं। और जो डाउट्स होगा, अब तो उम्मीद है कि सारा डाउट्स क्लियर हो जाना चाहिए, और जो डाउट्स होगा वो डाउट्स आप लोग डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, जो भी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ, ठीक है। थैंक यू।